बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 152 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 3 अगस्त 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज के मार्केट की बात करें, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,758 की। 305 पॉइंट मार्केट आज प्लस रही। हाई की बात करते हैं, 47,808 का हाई बनाया मार्केट ने। और लो की बात करते हैं, तकरीबन 47,453 का मार्केट ने आज के दिन लो बनाया। केसीआर शेयर्स का टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 443.21 मिलियन शेयर्स का कारोबार जो है वो आज के दिन देखा गया। ये अगर आज के हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें डब्ल्यूटीएल, टैली, बाइको, टीपीएल, सिटी फार्मा, ट्री कॉर्पोरेशन, ट्रिपल सीएल, यूनिटी, फ्लाइंग पेस, टीपीएलपी, एस्कोल वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं आज के। इसमें यूनिलीवर, बाटा पाकिस्तान, स्क्वायर फाइबर, स्नोफी एवेंटस, कैटन इंडस्ट्री, नेशनल रिफाइनरी, खैबर टोबैको, हॉलमार्क, एबट लेबोरेटरीज, टंडियावाला शुगर मिल और सिक्योरिटी पेपर जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें नेस्ले पाकिस्तान, पाकिस्तान टोबैको, आईसीआई, हिनो पाक, इंडस मोटर, वेद पाकिस्तान, फर्स्ट इंग्रूज, अलबाज शुगर, आर पाक और जिलेट पाकिस्तान वगैरह जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेज की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन मैं ले सकूंगा। कोशिश करें मुख्तसर सवाल पूछे, एक या दो से ज़्यादा स्टॉक के बारे में ना पूछे। और जो है ना, एक दफ़ा जो स्टॉक पूछा जा चुका उसको काइंडली रिपीट ना करें फिर। जी मुजफ्फर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, काजी साहब, मार्केट तो आज माशाल्लाह जो है ना प्लस में गई है, पॉजिटिव गई है। तो आने वाले दिनों में आप इसको कैसा देख रहे हैं? मतलब जैसा कि आप बता रहे थे कि अगस्त में मार्केट अच्छी होगी, रिजल्ट भी होंगे, और वैसे ही जी मार्केट अभी अच्छी जा रही है ना। और दूसरा मुझे बता दें ट्रिपल जेल के बारे में। आपने कहा था कि 25 के ऊपर जो है ना इसकी बाइंग बनती है, और मैंने 25 के ऊपर उसको बाई किया था। तो अभी इसकी जी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करें? जी। सर, आज तो इसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है ना, 27 रुपये 55 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। फिलहाल ये ठीक है। रात को स्टडी करके आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि आज तो हमने बाय करवाया है ना आपको। तो रात तक ज़रा सब्र करें, फिर आपके पास आ जाएगा मेरा मैसेज। बाकी मार्केट ठीक है। पर आज जो है ना, जैसे आपसे कहा गया था, एज एक्सपेक्टेड जो है, बिल्कुल जिस तरह हमने सोचा था उसी तरह ही मार्केट चल रही है। एक तो अगस्त का कहा था कि अगस्त में मार्केट हमारी बेहतर होती हुई नजर आएगी। और दूसरी मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात की थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पिछले 2 दिन पहले जब इन्होंने वो कराची वाली खबर पहुंचाई कि जी कराची में लॉकडाउन होने वाला है, तो मैंने कहा इससे अच्छी खबर स्टॉक मार्केट के लिए कोई हो ही नहीं सकती ना। क्योंकि ऐसी खबरें जब आती हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो वो टाइम होता है स्टॉक को, मार्केट को रिवाइव करने का। ये मार्केट रिवाइव होती है, लोग समझते हैं मार्केट और गिरेगी, लेकिन मार्केट ने सरप्राइज देना होता है। तो मार्केट को पहले से पता था कि ये सारे लॉकडाउन होना है, डेल्टा या जो भी कोरोना आना है, हर महीने महीने का इन्होंने कोरोना के नाम रख लिया। अब इस महीने का डेल्टा का कोरोना आएगा, इसमें इतने केसेस होंगे, इस पैनिक सिचुएशन होगी, मार्केट को पहले से ही पता होता है। इसी वजह से 1.5 महीना हो गया मार्केट ड्रामेबाजी हमारे साथ लगा रही थी ना। तो अब जो ये खबरें सामने आना शुरू होगी, तो मार्केट अब बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है ये। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जो ही मार्केट इसकी जो क्लोजिंग होती है, 100 इंडेक्स की क्लोजिंग, ये 48,200 300 जो ही ये क्रॉस करती जाएगी, तो फिर इसके अंदर और भी तेजी आप देखेंगे। ये फिर तो सही स्टॉक चलते हुए सही है। जैसे आजकल आपको नजर आ रहे हैं, 2 दिन से स्टॉक सही चल रहे हैं, इस तरह आपको और भी अच्छे अच्छे स्टॉक जो है ना इसी तरह तेज तेज चलते हुए नजर आएंगे। ये इसी टाइम के लिए आप लोगों से कहा गया था, बस पैसा अपना संभाल कर रखें। आप जिसके पास पैसा है उसी की सारी गेम है ये वाली ना। जी तारिक साहब, रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलो, एक तो मेरे ख्याल में आज का आज आज का कैमरा आपका सही नहीं है सर, तस्वीर सही नहीं आ रही है आपकी। जी सर। दूसरा मैं इसके बारे में पूछना है, एमएच के बारे में थे, कब देगा राइट शेयर सर? ये ना हो तो हम मैं देखता हूँ तो हाथ में निकल ही जाए सर ये जी इमेज का था। इमेज सर आ जाएगा राइट शेयर इतनी जल्दी क्या? अभी तो ये एक्स हुआ है ना, एक्स के तकरीबन 45 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये क्लियर करते हैं अपना सारा ना। तो अभी देखें कब ये एक्स हुआ था, तो आप ये 45 दिन का हिसाब लगाएं, तो उसके उससे पहले पहले ही आपके अकाउंट में ये पहुंच जाएंगे ये। तो बाकी तो इमेज आपने रेगुलर मेरा ख्याल भेज दिया होगा आपको, मैंने सर का कहा था, किसी ने जिसने भेज दिया टाइम से वो निकल गए, तो बेहतर है कि फिलहाल साइड पर है, आप इमेज आने दें उसके राइट शेयर आ जाएंगे। ये चढ़े चांद है, कौन से छुपना होना है इन्होंने।
यहीं पर ही आएंगे, ट्रेड करेंगे, आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे, आज नहीं तो महीने बाद आ जाएंगे बस। जी कसवर जाफरी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे आज आपने पीआरएल आपने बाय करवाया था, मुझे उसका बता दें, और पेल का मुझे बता दें। किसका? PRL और पेल, पीआरएल और पेल। पेल। जी जी जी। सर जो भी बताया ना स्टॉक, अगर मैंने बाय करवाया आपको स्टॉक, तो रात को उसकी स्ट्रेटेजी आ जाएगी ना, तो उसके बारे में तो बिल्कुल भी आप मुझसे ना पूछे ना कि उसका क्या होगा। रात को जब आपको आ जानी है, कौन सा इधर मैंने छुपा के रखना है, आपको बता दिया कि आज आपने अगर बाय कर भी लिया तो रात को उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास होगी। तो पहल सर फिलहाल जो थोड़ा सा ठंडा है, आहिस्ता आहिस्ता फिलहाल जब तक ये 35 रुपये क्रॉस नहीं करता अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिलहाल हम इसके अंदर बुलिश ट्रेंड जो है वो नहीं देखते। ये फिलहाल ये साइडवेज में मूव कर रहा है, साइडवेज में स्टॉक मूव करता हुआ जरा डल होता है, तो उसमें पैसा डालना फिलहाल जो है ना वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ये जब ये 35-36 क्रॉस कर जाए, चले 2-3 रुपये हम महंगा ले लेंगे, लेकिन कम से कम फिर हमें ये वेट नहीं करवाएगा ज़्यादा ये। जी मोहम्मद हुसैन साहब चित्राल से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हुसैन साहब चित्राल से जल्दी जल्दी अनम्यूट किया करें, सामने आपके बटन आ जाता है अनम्यूट, जिसका मैं नाम लेता हूँ उसके सामने आ जाता है बटन म्यूट और अनम्यूट, आपने अनम्यूट को क्लिक करना होता है बस। अफाक हैदर साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अफाक हैदर साहब। डॉक्टर मुख्तार नेट डिस्कनेक्शन होगी जिससे शायद इस वजह से थोड़ा सा हमारा कनेक्शन हो गया। जी अफाक हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काश साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काश साहब, आज हमने बाइंग वगैरह की है आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर, तो मार्केट भी ठीक है। तो एक ये मुझे बता दें कि एवीएन के बारे में, एवीएन के प्लेयर जो हैं वो पहले ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसको नीचे ले आते हैं। कल इवन जी के आज मार्केट ठीक सी, कल मार्केट से मतलब ज्यादा अच्छी नहीं थी, कल भी ठीक थी, मतलब इतनी नहीं थी, आज वो ज्यादा जी बेहतर चल गई मार्केट, तो एवीएन नीचे आ गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि इसको, जी इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए, मतलब कि इसको नीचे से ऐड किया जाए या ऊपर बेच दिया जाए, क्या किया जाए इसके साथ। जी अफाक भाई, एवियन के साथ जो है ना वो ज़्यादा तजर्बे ना किए जाए, बस मुख्तसर यही है। फिलहाल इसको लेकर रखे जब तक ये तकरीबन 113-114 रुपये से नीचे नहीं आता। बेशक रुकता रहे, 2 रुपये नीचे आता रहे, 2 रुपये ऊपर करता रहे, जो भी करता रहे ड्रामे, इसको करने दें। आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है एवियन के अंदर खास तौर पर ना, जब तक ये 114-15 आपका आखिरी स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इससे नीचे आना शुरू हो तो फिर आप बेचिए, अदरवाइज बिल्कुल इसके साथ तजर्बे ना करें कि आप ऊपर बेचेंगे नीचे लेके, आपको मौका ही नहीं देगा ये, फिर आप अपनी एवरेज खराब करते जाएंगे ना। तो बेहतर ये है कि आप इसके साथ बस जुड़ जाए बस। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आती कि एवीएन कैसे चल रहा है, तो आप सिंपल एक काम करें कि 40 रुपए का जब ये था, 40 रुपए से 90 रुपए तक इसने जाते हुए कितनी बीच में ब्रेकें लगाई। अगर आपको ये देखना हो तो वही जो मैं टेक्निकल की वेबसाइट आपको बताता हूँ इन्वेस्टिंग में, या SCS वालों की वेबसाइट पर आप जाएं और कैंडल स्टिक में उसको एक दिन का लगा के, जहां पर उसका 40 रुपए रेट था वहां से इसका सफर शुरू करें। ये हर दिन ये कैसे कैसे मूव करता रहा ये, और कितनी देर लगा के ये 40 से 90 रुपए पर गया ये। अब 90 से 180 पर जाते हुए बिल्कुल वही मिजाज होगा, उसी मिजाज के साथ, उसी तौर तरीके के साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका प्लेयर वही है, आदतें नहीं बदलती। उसी आदत के साथ इसका प्लेयर इसको 180 या 270 या 360 जहां पर लेके जाएगा ये ऐसे ही जाएगा, एकदम फुर्ती के साथ। इससे जाना कोई नहीं है, और इसने बीच बीच में अटकते अटकते हुए ये पहुंचता जाएगा ये ऊपर करके। ये हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर ये 15-20 दिन रुका रहे ये। हाँ जी डॉक्टर मुख्तार अली साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा कल मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया था। इसी तरह का अगर शॉर्ट RSI और मैकडी के बारे में भी थोड़ा सा कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और एक सर स्टॉक मैंने लिया था, पार्क सुजुकी मोटर्स लिया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की मतलब माइंड पे है आपने, लेकिन आपके चार्ट्स में मुझे वो नजर नहीं आता, उसका कोई स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टेकिंग। वो और इन्वेस्ट जो दूसरा सर जो इन्वेस्टमेंट वाली मेरी लिस्ट है ना, उसमें देखे ना, तो उसमें हो सकता है पास हो कि मैंने शामिल किया हो। बहरहाल इसका चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर मैंने आज से पहले इसका चार्ट आपके साथ शेयर नहीं किया ना, तो कोशिश करूंगा बना के। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा साथ साथ जूम सेशन में ही आपको थोड़े थोड़े, वैसे मेरी आ जाएंगी जो कोर्सेज आएंगे, तो ये सारा RS जो है ना आपकी RSI हो गया, मैकडी हो गया, बुलिंजर हो गया, इसके अलावा जो है
फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, बहुत कुछ चीजें आपको जो है ना मेरे कोर्स में आपको मिलेंगी, और प्रॉपर जो इसका होता क्या ये वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह आप लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कल की वीडियो को, और आज ग्रुपों के अंदर मुझे नजर आ रहा था कि लोग बना बना के उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और उसकी शेयरिंग भी मेरे साथ कर रहे थे। यही चीज होती है कि बस कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अभी एकदम इसकी बेस पर लेना बेचना ना करें, पहले इस पर कमांड आपकी हासिल हो जाएगी, पूरी प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर जाकर आपको जब ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मजा भी आएगा इन सारी चीजों का। ये जी नासिर शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आगा स्टील मिल के बारे में पूछना था आपसे, वो 32 और 33 के आसपास ही घूम रहा है, जी कोई उसके ऊपर जाने के जी चांसेस या क्या सीन है उसका जी सर? सर बिल्कुल इसके ऊपर जाने के चांस 100% है। जितनी देर ये यहाँ पर लगाएगा उतनी तेजी के साथ ऊपर जाएगा ये। 28 रुपए से लेकर 33 रुपए तक अगर आपके पास पैसे हैं तो आगा स्टील सारा इकट्ठा कर ले आप। यहाँ से ये निकलेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 40-45 के लेवल को जो है तोड़ता हुआ चला जाएगा। जितना टाइम यहाँ पर लगाएगा उतनी तेजी से ये फिर ऊपर निकलेगा ये। जी अजहर हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अजहर जी आपका माइक ही होता। अब्बास हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी सर, ये जो वेव्स का आपने टीपी लगाया था उस पर तो मैंने अपने शेयर नहीं काटे, मैं तो 30 के इंतजार में हूँ, तो आप बता दें मजीद ऊपर जाने के इसके चांसेस है? जी और बस कैप्को के बारे सर 30 तक उसका वेट करें ना इंशाल्लाह, होल्ड करके रखें और स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। जो स्टॉप लॉस बताया है ना कैप्को, फिलहाल सर कैप्को के अंदर एंट्री नहीं बनती। कैप्को भी साइड वेज में मूव करा, जब ये 44-45 क्रॉस करेगा तो फिर आपसे कहा जाएगा कि कैप्को अब अप ट्रेंड में आ गया, तब हम उसको लेंगे, अदरवाइज पहले लेना जो है वो टाइम जाया करने वाली बात है ये। जी अब्दुल नईम साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काल साहब क्या हाल है? जी जी खैरियत सर। काल साहब एक तो मेरा सवाल था अपना बैटरी अपटा बैटरी एटलस जी बैटरी का, जी और जी दूसरा हेस्कोल का भी आज भी सुबह ही अपर लॉक लग गया था, जी तो कल भी मुझे लग रहा है कि इस पे अपर लॉक लग जाएगा, तो जी इसमें बाइंग बनती है कि नहीं बनती, और जी उसमें एटलस बैटरी में बाइंग बनती है कि नहीं? जी सर फिर जो है ना एटलस बैटरी जो है ना मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड में ना, जहाँ पर ये कहीं नीचे रुकेगी फिर आपको बाइंग रिकमेंड की जाएगी। फिलहाल जो करीब करीब अगर यहाँ पर ये रुक जाती है और यहीं से ये वापस ऊपर की तरफ मूव करती है, खासतौर पर जब ये 350 क्रॉस करेगी फिर हम आपको बाइंग के बारे में इसके बारे में कहेंगे कि आप बाय करें, या फिर ये आके रुके तकरीबन 310 रुपए पर, वहां पर इसकी बाइंग बनने की। ये स्कोर जो है आज दूसरा लॉक है, कल तीसरा लॉक भी लग सकता है। अगर कोई लेना चाहे तो बेशक ले इसको, लेकिन पहली दफा नीचे वाले लॉक पर स्टॉप लॉस अपने लाजमी लगाना है। ठीक है, अगर कोई एस्कोर लेना चाहता है सुबह पहले टाइम तो आप एस्कोर ले लें अगर आपको मिलता है, लेकिन लोअर लॉक पर आपने स्टॉप लॉस लाजमी रखना है कि अगर कहीं रिवर्स करता है तो आप कहीं इसके अंदर ट्रैप ना हो जाए। फिर ऊपर चलता जाएगा, अगर आकर लॉक लगा फिर अगले दिन भी लॉक शॉक लगता है वो ऊपर जाता क्या फिर आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर चला जाएगा, ये फिर परेशानी वाली बात नहीं है ये। हाँ जी अली सैयद साहब आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शुक्रिया कैस साहब। कैस साहब मुझे पूछना था, एक स्टॉक है ADMM, क्या आप समझते हैं इसमें ये इसका बाइंग जोन है और इसमें एंट्री लेनी चाहिए? शुक्रिया। जी आईडी आर्टिस्टिक डेनिम की बात कर रहे हैं ना आप, तो ये सर ठीक है। आर्टिस्टिक डेनिम, जी जी। जी सर बिल्कुल ये अपने बाइंग जोन में ही है, तकरीबन 90 रुपए से लेकर 110 रुपए ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रखें तकरीबन जो है ना वो अगर आप ये 100 रुपए से ऊपर ऊपर ले रहे हैं तो 95 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब ये सही करके क्रॉस करेगा 113-14 रुपए के लेवल, फिर ये तकरीबन 150 पर जाने के इसके बहुत ज्यादा चांस है, और आज भी ये काफी बेहतर ऊपर ही गया ये, तो बिल्कुल ले सकते हैं इसको, अच्छा स्टॉक है ये। आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब आज मरेली स्टील नहीं चला, और इसके अलावा डीजी का भी प्लीज बता दें कि ये दोनों कैसे हैं। सर स्टॉक दोनों थैंक यू। फिलहाल अच्छे हैं, फिलहाल साइड वेज में मूव कर रहे हैं ना। अभी स्टील सेक्टर हमारा प्रॉपर चल नहीं रहा, सिर्फ आज क्रिस्टल स्टील थोड़ा चला है, अमरेली नहीं चल रहा, आगा नहीं चल रहा, मुगल थोड़ा सा चलना शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये भी चलेंगे। और यही हाल हमारा सीमेंट सेक्टर के साथ है, ना सही करके मैपल लीफ चल रहा है ना DGKC चल रहा है। सीमेंट सेक्टर में अभी सही करके काम, गरीब आज सीमेंट देखे वो भी नीचे आके रुका हुआ है ये, तो ना स्टील सेक्टर में काम हो रहा है ना आपका सीमेंट सेक्टर में। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे दोनों सेक्टर के अंदर जब काम होगा तो यही इनके स्टॉक्स होंगे, यही चलने वाले स्टॉक्स। जी मोहम्मद आसिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। सर जिस तरह कल आपने गाइड किया था थोड़ा कि आप ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें तो मेहरबानी होगी। सर स्टॉप लॉस में मेरी एक टेक्निकल वीडियो बनी हुई है कि साइकोलॉजिकल कहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है, वो आप वीडियो देखें, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है ये। जी इमरान साहब सवाल से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इमरान साहब सवाल से। शुएब अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो GHNI का थोड़ा बता दें। GHNI लिया हुआ था 309 पे पाएंगे मेरी, तो वो अभी नीचे ही आ रहा है GHNI। और वो क्या कहते हैं TPL लिया हुआ है 2350 पे लिया हुआ है ना, तो वो भी नीचे ही आ रहा है। जी शुएब भाई फिलहाल ये ठीक है दोनों ना, बेचना नहीं बनता इनको, GHNI को होल्ड करें यहाँ पर, बस यही तक किया है, ज़्यादा नीचे आने के ज़्यादा चांस नहीं है इसके। बहुत अगर नीचे आया तो तकरीबन आपका 285 तक आएगा, यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, ये उम्मीद है कि ये अपनी सपोर्ट को काटेगा ये। TPL सर फिलहाल ठीक है, दूसरा TPL भी थोड़ा चलता हुआ नजर आ रहा था मुझे, तो ये भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में दोबारा एक दफा रिवर्स लेगा ये, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये ऊपर हाई बना के नीचे आया ना 25 रुपए 27 पैसे का, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकेगा और फिर इसके बाद जो है जो ये ब्रेकआउट देता है आपका 23 रुपए 80 पैसे का इसका ब्रेकआउट है, तो फिर ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा ये। जब तक जो है ना ये 22 रुपए से ऊपर ऊपर है फिलहाल परेशानी वाली बात नहीं है, जो ही 22 रुपए से नीचे आना शुरू हो तो फिर आप फौरन निकलने वाली बात करें इससे ये। जी मोहम्मद मूसा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास ये अलशेर की बाइंग है 20.46 की। अब इसको मैं लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन अगर कल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या इसको मैं निकाल दूँ? इस पॉइंट पे थोड़ा सा लॉस है। सर बेहतर ये होता है ना कि थोड़े पैसों से आप पहले स्टार्ट लेना, आपने सारे पैसे एक ही दफा इसके अंदर डाल दिए ना, तो फिलहाल ये अच्छा है, इस लेवल पर बेचना नहीं बनता, यहाँ पर फिलहाल होल्ड करना ही बनता है। इसका स्टॉप लॉस है 19 रुपए 9 पैसे का। जब तक इससे नीचे ना आए फिलहाल कोई परेशानी नहीं, जब तक नीचे नहीं आता आप होल्ड करके रखें। अगर आप समझते हैं कि कोई और आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो आप इसके 50% पहले शेयर बेचें, फिर किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में जाएं अगर आपको कोई नजर आ रही है, अदरवाइज यही बेहतर है ये। फिर राना हसीब साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो काजी साहब काफी दिन हो गए थे, मैंने ना हाजिरी लगवानी थी, और दूसरा सवाल नहीं है, बस ये बताना था WTL को तो मजबूती से थामा हुआ है, बस ज्यादा थी कि मैं हाजिरी लगवा दूं इस्लाम का। सर बहुत बहुत शुक्रिया। WTL का सर तकरीबन 16 रुपए का हमारा टारगेट है, आने वाले जो महीने होंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो कह रहे हैं हम लोग कि इतने ज्यादा वॉल्यूम जो जनरेट हुए वो वॉल्यूम इसको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। अब कहाँ तक लेके जाते हैं, नीचे तो नहीं लाएंगे, ये वॉल्यूम ऊपर ही लेके जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने नीचे इतनी ज्यादा बाइंग कर दिया है तो उन्होंने कोई सोच समझ कर ही बाइंग की होगी। और इसमें आपको एक मजे की मिसाल देता हूँ ताकि मिसालों से आपको चीजें समझ आती है ना, और मैं देसी मिसाल देता हूँ ये। आप लोग ये खुद सोचा करें, जब आप लोग बाहर कोई सब्जी फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, खासतौर पर फ्रूट लेने हम लोग जाते हैं, कोई आप लोग सेब वगैरह लेते हैं या कोई केले वगैरह लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो बड़े सोच समझ कर आप जो है ना किसी रेडी से जो है ना वो माल उठाते हैं, पहले उससे आप बार्गेनिंग भी करते हैं कि जी 10 रुपए कम दे दो, 20 रुपए कम दे दो। और खासतौर पर जो हमारी लेडीज होती हैं वो तो 50 दफा बहस करती होंगी ना किसी भी कपड़े की दुकान में आगे पीछे जाकर, ये नहीं है तो वो उसरा नहीं है। आप जो है ना 200-300 रुपए का माल लेते हुए 50 नखरे करते हैं, ये इस तरह हो जाए तो ये सेब गंदा दे दिया तो ये उस तरह दे दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसने जो है ना 1 अरब रुपए की या 2 अरब रुपए की या 10 करोड़ की बाइंग करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो क्या उल्लू बेवकूफ है? क्या वो सोच समझ कर यहाँ स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेता? वो सबसे ज्यादा समझदार है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट प्लेयर। अगर उस स्मार्ट प्लेयर ने इतना पैसा किसी स्टॉक के अंदर लगाया है या लगा रहा है तो उसको कोई चीज नजर आ रही है तो वो पैसा लगा रहा है। ये अपनी मिसाल से मैंने आपको समझाया था कि आपको चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ आए। जब हम लोग 100-200 के लिए इतनी बार्गेनिंग करते हैं और इवन के बार्गेंटी कोई बजाय कोई केबल वाला आया तो फलाना है तो हम उसको 100 रुपया देते भी बड़े उससे भी बार्गेनिंग करते हैं कि 10 रुपए छोड़ दो तो ये कर दो, तो हम अपने 100 रुपए के पीछे इतने परेशान होते हैं। तो उसने जो 1 मिलियन या 10 मिलियन या 50 मिलियन या 1 करोड़ या 20 करोड़ अरबों के हिसाब से इसके अंदर बाइंग हुई है, इतना पैसा वो लगा रहा है, तो कोई पागल नहीं है कि अपना फजूल का पैसा ऐसे ही किसी स्टॉक के अंदर लगा। इसी तरह ये पैसा लगा आपका WTL के अंदर, इसी तरह इतना पैसा लगा ट्रीट के अंदर, इसी तरह पैसा लगा AVN के अंदर, बहुत पैसा लगा इनके अंदर। तो इतना पैसा ऐसे नहीं लगाया गया, कुछ ना कुछ उनको नजर आया
तो पैसा लगाएगा तब ये स्टॉक भी ऊपर चढ़े। ये तो इस चीज को समझने की कोशिश क्या करे कि अगर उसने पैसा लगा, और ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सारा पैसा एक ही दफा लगा दे। ये भी आपको जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि स्केलिंग करे, कि पहले अभी से अगर वो सारा पैसा अभी से लगा देता तो बाकी उसका अब्बा आके इस स्टॉक को ऊपर उठाएगा, उसने यहाँ पर अपनी 25% की इन्वेस्टमेंट की होगी, फिर थोड़ा सा उठाएगा इस स्टॉक को, फिर आगे जाके 25% की इन्वेस्टमेंट करनी है, जब ये 6-7 रुपए पर लेके जाएगा, फिर जब थोड़ा और बढ़ेगा तो 25% और ऐड करेगा। तो इस तरह वो ऐड करते करते स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं ये करके। ऐसा नहीं होता कि एक ही दफा सारा पैसा उसने अभी यहाँ पर लगा दिया, ऐसा पैसा वो कभी भी नहीं लगाते, क्योंकि जब स्टॉक को उठाना होता है तो ऊपर तक भी इन्होंने ही लेके जाना। ये नहीं है कि यहाँ पर उठा दिया तो आगे कौन लेके जाएगा, आगे से कोई और तो नहीं आएगा इसको उठाने के लिए, यही उठा के लेके जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लोग जो स्टॉक खरीदेंगे उसी से स्टॉक उठना शुरू हो जाएगा। फिर जहां से वो स्टॉक उठना शुरू होता है फिर वो अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकालना शुरू करता है। ये अभी आप लोग खरीदे ना 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख WTL खरीदे, आप देखेंगे इसको अपर लॉक लगता है या नहीं लगता है, हिलेगा भी नहीं वो आपके 2-4 लाख स्टॉक से। ये अभी उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, वो उठाएगा फिर ये उठेगा ये स्टॉक है। जी अबू बकर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैंने आपसे टैली के बारे में पूछना था। कल आपने कहा था कि 16.5 की रेजिस्टेंस जब ये क्रॉस करे तो फिर हम देखेंगे हाई वॉल्यूम के साथ। तो आज माशाल्लाह ये इसने हाई लगाया तो फिर उस पे हमने परचेज भी थोड़ा सा किया, बाकी आपके मशवरे के साथ जैसे आप रिकमेंड करें। जज़ाकल्लाह। जी सर बिल्कुल इसी तरह टैली जो है इसने अपना जो ना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। आज का जो इसका ब्रेकआउट था वही मैंने लेवल बताया था, $16.56 इसने आज तोड़े। तो कल आप लोग ये काम करें कि सुबह पहले टाइम अगर आपको ये टैली मिलता है तो आप लाजमी इसके अंदर जो है आप लोग एंट्री लें। ये ठीक है अब इस रेट पर, लेकिन स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए कि शुरू का स्टॉप लॉस आपने रखना है कम से कम जो है ना इसका स्टॉप लॉस 16 रुपये और 30 पैसे का आपने स्टॉप लॉस रखना है इसको, और फिर आपने इसके अंदर एंट्री ले लेनी है ये। ठीक है, अगर तो ये ऊपर गया तो ये फिर निकल जाएगा आपका वो जो पुराने लेवल है 19-20 वाले, जहाँ से ये वापस आया था। उम्मीद है कि वहां तक ये पहुंचा देगा, और जो ये 19-20 के लेवल क्रॉस करेगा फिर ये और भी ऊपर निकल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि रात को आपको टैली का एक चार्ट भी आपके साथ शेयर करूं ताकि थोड़े इसके टेक्निकल आपको समझ आ जाए। बिल्कुल ये ठीक है, काफी टाइम हो गया था ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था इसी लेवल पर, यानी जो इसके लेवल थे 14 रुपये 64 पैसे से लेकर 16 रुपये और 53 पैसे के दरमियान इसने काफी टाइम लगा दिया। तो इसका मतलब ये कि अब इसका जो टाइम पूरा हो गया है, तो अब इसने जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद जो है ना अगर कल ये पॉजिटिव होता है तो फिर लाजमी इसके अंदर एंट्री बनती है। ये तो कोई लेना चाहता है तो बेशक एंट्री ले, स्टॉप लॉस मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये जी अरफाज साहब ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। साहब पीटीसी के बारे में बता दें इसमें। सर पीटीसी जो है ना थोड़ा सा स्लो स्टॉक है ना, और इसके फ्लोट बहुत ज्यादा है, इसको चलाना बड़ा प्लेयर कभी भी ऐसे स्टॉक को जो वो पसंद नहीं करता। ये बहुत घिस घिस के चलता है पीटीसी। बेहतर यह है कि पीटीसी की जगह कोई और इसके साथ वाला स्टॉक ले लें, वो काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। ये जी इशफाक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से आप? जी सर। सर मुझे सिर्फ साइड बैटरी और वो एटलस के बारे में मुझे पता करना है। जी सर एटलस बैटरी का सर बता चुका हूँ। एक्साइड भी अभी डाउन ट्रेंड में, कल भी मैंने एक मिसाल से आपको समझाया कि फिलहाल ये डाउन ही है ये, और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करती कम से कम दोबारा ये 520-22 के लेवल से दोबारा क्रॉस करके ऊपर नहीं आती एटलस बैटरी, फिलहाल ये अपने डाउन ट्रेंड में है। अगर आपने कहीं नहीं लेवल्स पर लिया हुआ है तो बेहतर यह है कि एक दफा इससे साइड हो जाए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो फिर पड़ा रहे, लॉन्ग टर्म इसका बहुत अच्छा है। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने इसको 1-2 साल छेड़ना नहीं है, वो सोच कर आपने लिया हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको 2 महीने 3 महीने वाली बात है तो फिर इसको निकालना यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये अभी डाउन ट्रेंड में 520 क्रॉस करेगा ऊपर, फिर बनेगी इसकी एंट्री सही करके। ये जी दरबी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई STPL के बारे में बताइए। मेरा 18 रुपए का लिया हुआ है, ये निकलेगा या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, क्या इसका बनता है? जी दरमी साहब असल में STPL भी यहाँ पर बिल्कुल साइड वेज में मूव कर रहे हैं ना, तो साइड वेज वाले जितने भी स्टॉक होते हैं वो बस इसी तरह ही है ना, फिर इधर चली मैं उधर चली, ऊपर चली नीचे चली, कहीं यानी कि सही प्रॉपर नहीं चलती ना, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है ये वाला। और ये इसकी रेंज है 16.5 रुपए से लेकर तकरीबन 18 रुपए के दरमियान ये काफी अरसा हो गया घूम रहा है। ये जब कभी ये 19-20 रुपए क्रॉस करेगा फिर जाके इसके अंदर सही मूवमेंट आएगी,
तब तक बेहतर ये कि किसी और स्टॉक से इसको स्विच कर लें। और इतने स्टॉक चल रहे हैं, एवीएन चल रहा है, सिटी फार्मा चल रहा है, आपका ट्रीट चल रहा है, ये सारे स्टॉक तो चल ही रहे हैं आपके ना। जी साकिब साहब, आईफोन आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी एहसान सही साहब है, आपको सर अनम्यूट करूँ। असल में यहाँ पर हमारे रावलपिंडी में ना आज बहुत चक्खड़ तूफान वगैरह जो है ना, जिसको आंधी तूफान कहते हैं, वो आया हुआ है और बार बार हमारी जो है ना ये लाइट डिस्कनेक्ट हो रही है ये, जिसकी वजह से ये हमारा वाईफाई सिस्टम जो है ना ये थोड़ा डिस्टर्ब करे मुझे। जी एहसान सही साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो एक सर्विस फैब्रिक का पूछना था। वो कल लॉग लगाया था, एंट्री ली तो आज नीचे आ गया। क्या ये एक्स से पहले लगाएगा पर लॉग या निकल जाएंगे? हफ्ता रह गया इसके एक्स होने में। और सर दूसरा डीएफएमएल जो है ना वो लिया पर लॉग पे, वो नीचे आ गया। सर आप वो लेते क्यों है? फिर आपने मेरा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया हुआ है ना? फिर आपने खुद से तजर्बे करने हैं तो फिर आप जो है ना ये मेरा ग्रुप फिर आप छोड़ दें, अपने पैसे वापस ले लें, फिर यही हो सकता है ना। खुद से अगर आपने स्टॉक लेने और फिर उसमें वही वाली परेशानी, ऊपर लॉक पर लिया नीचे आ गया, सर्फ ले लिया जो आपको बाई का कहा ही नहीं गया ना, तो फिर ये खुद से तजर्बे करने होते तो फिर आप ये ग्रुप में क्यों आए? पहले तो ये बात है ना इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें प्रॉपर फॉलो करें, खुद से तजर्बे ना करें। खुद से तजर्बे करेंगे तो लॉसेज ही उठाएंगे, यही बार बार आपकी परेशानियां लगी रहेंगी। अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे स्टॉक्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें, जिस रेट पर कहा जाता है उसको बाय करें, जिस रेट पर कहा जाता है प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस जहां पर कहा जाता है वो काटते जाएं, सिर्फ 6 महीने तक आप ये करते रहे और फिर उसके बाद अपने कैपिटल को देखें कि कितना इजाफा होगा आपकी कैपिटल में। फिलहाल सर सर्विस फैब्रिक को फिलहाल रखना बनता है, बेचना नहीं बनता। जब ये एक्स हो जाएगा फिर असल सूरत जो है इसकी सामने आएगी हमारे पास। बाकी डीएफएमएल जो है ना, दीवान फारूक मोटर, फिलहाल यहाँ पर ये अपने एकोमोडेशन जोन में है, जहाँ जब कभी ये 12 रुपये 61 पैसे या 13 रुपये क्रॉस करेगा फिर जाके इसके अंदर कहीं एंट्री के कोई चांस बनेंगे कि हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। जी शुजा साहब, जीएम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, सिक्योरिटी पेपर्स मैंने लिया हुआ था 148 पे, इसका स्टॉप लॉस और जो है टारगेट शॉर्ट टर्म क्या बनेगा? और डबल जी सर 47 पर लिया हुआ है, इसका भी बता दें। सर सिक्योरिटी पेपर तो फिलहाल रखने वाला है ना, फिलहाल तो ये बेचने वाला नहीं है सिक्योरिटी पेपर। शॉर्ट टर्म में उम्मीद ये है कि अगर ये आज से अपर लॉक लगाया और यहाँ से जो है ना थोड़ा सा कल अगर पॉजिटिव हुई मार्केट तो ये आराम से तकरीबन 158 157 तक जो है ना ये पहुंच जाएगा ये। फिर वहां पर आप एक दफा या तो प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर जब कभी ये 161 क्रॉस कर जाए तो वहां पर फिर दोबारा जो है आप इसका जो है ना पूछ लें कि क्या करना है आप इसका। ये डबल जी है सर, आज भी तकरीबन इसने अपर लॉक ही लगाया था, फिलहाल ये काफी नीचे था। आज पहली इसकी ग्रीन कैंडल बनी है और कल अगर ये क्रॉस कर जाता है 46.34 तो फिर एक्सपेक्टेड है कि ये 50 के करीब करीब जो है वो पहुंच जाएगा ये। अगर आपने लिया हुआ है तो फिलहाल इसको होल्ड ही रखेंगे। जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काजी साहब, खैरियत है? अच्छा काजी साहब, आज मेरा पहला दिन है, आज पहला दिन है आपके इस सेशन में ना। हेलो जी जी सर, आ रही है आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा काजी साहब, मेरे पास स्ट्रीट है और यूनिटी और GHNL, तो अभी क्या इनको मैं होल्ड करूं? सर किस रेट पर लिए हुए, कोई मोटे मोटे रेट बता देते। ये ट्रीट तो मैंने लिया 55-50 पे और यूनिटी लिया है मैंने 40-82 पे और GHNL आज लिया है 138 पे। ठीक है। सर तीनों स्टॉक आपने बहुत अच्छे रेट पर लिए हुए, कोई महंगे नहीं लिए हुए, बिल्कुल अच्छे जो इसके सही रेट है उन्हीं रेट पर आपने ये लिए हुए। तो बेहतर यह है कि तीनों को आपने होल्ड करके रखना है। यूनिटी जब ये तकरीबन 45-46 रुपए तक पहुंच जाए फिर एक दफा पूछ लें कि आप इसके साथ क्या करना है। अभी तो 40-80 है ना, तो ये क्रॉस कर जाएगा, सिर्फ ये 43 का लेवल क्रॉस करता जाएगा तो आप देखेंगे ये दोबारा 50 के करीब ही पहुंच जाएगा। ये ट्रीट हम बार बार इसकी तारीफें करते हैं, उसके अंदर बहुत पैसा लग गया है, वो जाएगा ऊपर, इसके बहुत चांसेस हैं ट्रीट के ना। और इसी तरह जो है जो तीसरा आपका GHNL है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में जब इसके बोर्ड रिजल्ट करीब आएंगे तो और भी ये तेज हो जाएगा ये। जी जाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम।
काजी साहब आपसे सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक एक्साइड और एक हीनो। उस पर मैं काफ़ी लॉस में हूँ, लेकिन मैंने उसमें क्या किया है कि मेरी क्वांटिटी काफ़ी है। मैं कर कह रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कभी 20 रुपये नीचे आ रहे होते हैं और कभी ये 20 रुपये ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे ये मतलब ऊपर जाते हैं तो मैं इनको जो है ना सेल कर देता हूँ, और जैसे ये नीचे आते हैं 10-15 रुपये, तो मैं इनको परचेज कर लेता हूँ। उससे हो क्या रहा है कि मेरी एवरेज बड़ी ठीक होती जा रही है और क्वांटिटी मेरे पास वही रहेगी। आप ये बताइए कि क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है, मतलब इस पर मुझे इसको कंटिन्यूस करना चाहिए मुझे? जी बिल्कुल इजाज़ भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही तरीक़ाकार है इसको ऐसे करने का ना। और इसी से आपकी एवरेज ठीक हो जाएगी। बहरहाल ये बस अपने जो इनका डाउन ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये हीनो जो है, ये उम्मीद है कि बस आखिरी 507-8 तक आके बस ये रुक जाएगा, और फिर इसके बाद नीचे आने के चांस इसके बहुत कम है। फिर ऊपर जाता हुआ ये नज़र आएगा ये। और बाकी एक्साइड का मैंने बता दिया, और एक्साइड भी जो है ना यहाँ पर उम्मीद है कि कंसोलिडेट होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 460-470 के लेवल है, बस यहाँ तक आके जो है ना ये फिर इसके बाद रिवर्स के इसके चांस है। यानी पहले थोड़ा रुकेगा और फिर रिवर्स करेगा। इस दौरान अगर आपको बार बार ये मौका दे रहा है कि 20 रुपये ऊपर बेचना और फिर नीचे ले लेना, इस तरह आप करते जाए, और जब आपका लेवल बराबर हो जाए तो फिलहाल इनसे फिलहाल निकल जाइए, तो फिर कोई और स्टॉक देखते हैं जो अपने आप ट्रेंड में हो, क्योंकि ये दोनों का भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये ऊपर ही कहीं इसको बेचना था जो इनका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। ये बहरहाल थोड़ा लेट हो गए। आप वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया ना कल की, उसमें देखें आप, इस तरह कभी भी कोई स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाए तो पहली फुर्सत में जो है वो निकलने वाली बात करें फिर। जी राना अकबर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम जी दोबारा सर करें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, SCPL की मेरी बाइंग है सर 154.27, और सर GHNI की है 311.64, और ये बस शेल दो है सर। सर शेल जो है ना, शेल को थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर ना, ये बस रखने वाला स्टॉक है, इसको लगना है टाइम। बाकी सर सिक्योरिटी पेपर बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो कम से कम 250-300 रुपये पर जाके इसको बेचे। 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये 250 पर अगर ये चला जाता है, और जाने के चांस भी बहुत ज्यादा है इसके, तो वहां पर ये आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये सिक्योरिटी पेपर, बहुत कम लोग इसके पीछे पड़ते हैं या लेते हैं इसको। आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आप ऐसे स्टॉक लेते हैं जिनके पीछे अवाम ज्यादा नहीं पड़ती, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है सिक्योरिटी पेपर। बाकी GHNI तकरीबन 900 रुपए से ये नीचे आया हुआ है, वापस आने के बिल्कुल तैयारी में। ये दोनों गंदारा हो गए, होंडा कार हो गया, पार्क सुजुकी हो गए, इंडस हो गया, आप इनके रिवाइवल के टाइम है। तो आप ये देखेंगे आने वाले महीने इन्हीं के ऑटो सेक्टर चलेंगे ये सारे सही करके। जिनके पास ये स्टॉक्स है इन लेवल्स पर खास तौर पर, वो तो बिल्कुल भी इनको ना बेचें, ना होल्ड करके रखें बस ये। जी तौहीद आलम साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तौहीद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, वेव्स के बारे में मैंने आपसे पूछना था कि मेरे पास काफी टाइम से ये पड़ा हुआ है, 27-30 का लिया हुआ। तो अब अगर ये 27-30 तक आता है तो इससे निकलना चाहिए, या वेट करने में कोई हर्ज तो नहीं है? वेट कर सकता हूँ मैं? 30-32 का वेट किया जाना चाहिए? आपको लगता है इस लेवल तक ये जा पाएगा? टाइम ले ले कोई बात नहीं, इसके जरा बारे में बताइएगा, मेरे पास क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। जी तो भाई अगर तो ये 27.5 के लेवल क्रॉस कर जाता है ना, फिर ये 32-33 पर भी बड़े आराम से चला जाएगा। सिर्फ यही 28 रुपए का लेवल इसके लिए मुश्किल है। अगर 28 निकल गया तो फिर ये करीब करीब जो है ना 35-36-40 ये इंशाल्लाह आपको दिखाएगा। बस आप दुआ करें कि आपके लेवल से ऊपर निकल जाए किसी तरीके से ये। और ये लेवल जो है ना, ये खास इसके रेजिस्टेंस के लेवल है 26 रुपए से लेकर 28 रुपए के दरमियान के जितने भी लेवल है, ये सारे इसके रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके। और इस लेवल के बाद करीब करीब ही रेजिस्टेंस अगर आई तो वो जो है वो 30 रुपए से ऊपर की होगी, यानी फिर ये 30 रुपए पर थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन वो भी उम्मीद है कि निकल जाएगा। अगर यहाँ से निकल गया तो फिर आगे आपको 36-37-38 के लेवल पर बड़े आराम से दिखे जाएगा ये। और ये काफी टाइम हो गया इन लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है। अब उम्मीद ये है कि आने वाले महीनों में ये निकल भी जाएगा ऊपर ही। जी अब्दुल गफ्फार अंसारी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कहना चाह रहा था कि मेरे पास 1 मिलियन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मतलब यानी कि मेरे पोर्टफोलियो ना उससे एक्स्ट्रा है, जो कि दिसंबर तक मैं यूज कर सकता हूं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट है वो तो काफी बड़ी, 40-50 उसमें स्टॉक है तकरीबन। तो यही दिसंबर के एंड तक, मतलब 4 महीने तक के बनते हैं, तो कुछ ऐसे स्टॉक बता दीजिए कि वो मैं लेके रख लूं, छेड़ा छाड़ी जिनसे ना करनी पड़े, मतलब बार बार सिर्फ स्टॉप लॉस लगाएं उसको, बाइंग सेलिंग उसमें दोबारा बार बार ना करें, तो दिसंबर तक जिनकी सूरत जरा बेहतर हो जाए। कुछ ऐसे स्टॉक मखसूस बता दें।
जी सर, जो होता है ना खासतौर पर स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाया जाता है वो वही पैसा लगाया जाता है, वो जल्दी जल्दी आपको यूज ना करना पड़े। ये अब यहाँ पर जो है ना 4 महीने का सिर्फ रिस्क होता है कि हो सकता है कि कोई स्टॉक आप लें और वो फंस जाए किसी भी स्टॉक के अंदर ना, तो हर मुमकिन कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक तो ना ले जो आपको डेली के डेली स्टॉक्स बताया जाता है, उसका स्टॉप लॉस बताया जाता है, उसके साथ अपने इस कैश को लेके चले। उसमें आप ये होगा कि आप फंसेंगे नहीं, लेकिन रोज के रोज जो 2-3%, 4% आपको प्रॉफिट मिलता जाता है, वो आप साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते रहें और फिर उसके बाद जो है ना इस पैसे को ऐसे चलाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हमेशा वो पैसा लगाया जाता है जो कम से कम 5 साल तक अगले आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कोई यूज जल्दी जल्दी उसका यूज नहीं आएगा। ये फिर वो स्टॉक जो है ना वो बेहतर होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले। ये जो आप टाइम फ्रेम बता रहे हैं वो जरा बहुत छोटा टाइम फ्रेम मुझे बता रहे हैं ना, तो उसमें जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कोई स्टॉक बताना आपके लिए। जी अब्दुल अनान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो एवियन लिया हुआ है आपकी रिकमेंडेशन पे, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉफिट है उसमें। दूसरा मुझे सर NRSL और AGL का बता दें, ये मार्केट के साथ रिकवर करेंगे? जी। और एक क्वेश्चन और था, आपने उस दिन बड़ी अच्छी बात की कि सुबह सुबह ना ये बिग प्लेयर्स की फाइट होती है और एंड में जो जीत जाता है आप उसमें हमें डाल देते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि बिग प्लेयर्स अपना पैसा किस में डाल रहे हैं? इंडिकेटर से तो पता चलता नहीं है, तो काइंडली इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, ये तो फिर सीखने से ही पता चलता है ना कि किस में वो पैसा डाल रहे हैं, किस में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं ना, ऐसे काम चलता है। बाकी जो है ना इसको एवियन को रखे चलाई रखें जब तक ये जा रहा है। और NRSL सर अभी वो होगा ना डबल, जब स्प्लिट होके फिर उसके बाद इसके अंदर हो सकता है कोई तेज मूवमेंट आप देखें, उससे पहले पहले तो ये जरा डीला ही नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है AGL सर ये मार्केट के साथ ही ये चलेगा, अदरवाइज ये भी फिलहाल रुका हुआ स्टॉक है। ये फ्री साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, वो बहुत अच्छी वीडियो थी जिसमें आपने लास्ट में ना 10 मिनट में एक्सप्लेन किया उसको जो ना मूविंग एवरेज के साथ कि स्टॉक में से हमने कब निकलना है और कब हमारा निकलना बनता है और कब एंट्री बनती है। तो मेरी ये है कि GTR रुका हुआ है, सप्लाई रुका हुआ है, तो अगर आज टाइम बचता है कोई तो वो उनका जो रिव्यू दिया हुआ है वो अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा उसमें हमें ना PTCL का भी कर दें, क्योंकि PTCL की जितना सर्विस घटिया है ना वो स्टॉक भी घटिया ना हिलता है आगे, तो हमें कंपैरिजन पता चल जाएगा कि ये जो ना कैसे चलते हैं जो ना। ये क्वेश्चन है मेरा ना। सर इस तरह है ना, ये आप खुद देखें ना, मैंने आपको सिखा तो दिया है ना, तो ये मूविंग एवरेज सिखा कर ये तीनों स्टॉक आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मेरे हिसाब से तो ये तीनों स्टॉक साइड वेज में मूव करें फिलहाल, इनके अंदर उस मूविंग एवरेज के हिसाब से एंट्री नहीं बनती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक छोटा सा, यानी कि एक डेमो मैंने आपको दिया, ये समझे आटे में नमक के बराबर है। ये अभी पूरा आटा और पूरी कढ़ाई जो है वो जब तक वो पूरी नहीं आपको मिलेगी तब तक ये सारी चीजें आपको समझ आने वाली कोई नहीं है। कोई ये ना कहे कि मुझे ये पता चल गया तो मैं स्टॉक मार्केट का मास्टर बन गया। अगर ये इतनी चीजें आसान होती तो फिर सारे ही जो है ये लगा के कहाँ पर एंट्री बनती है, कहाँ पर एग्जिट बनता है, तो सारी कमा लेते हैं ना। तो कोशिश करेंगे, सारी चीजें सीखेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। फिर पहले तो सीखना, फिर उसका कम से कम 1 साल प्रैक्टिस करना, क्योंकि गाड़ी तो चलो बंदा चलाना सीख लेता है 2-3 महीनों में किसी के साथ बिठा के, लेकिन जब वो खुद चलाना शुरू करता है तो 1-2 साल उसको पूरा कॉन्फिडेंस आने में लग जाता है। और फिर जब वो गाड़ी चलाता है तो कभी मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहा होता है, बातें भी कर रहा होता है, सामने LED भी लगी होती है, तो अपने मजे भी कर रहा होता है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन आती है। ये तो इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे, सीखने के बाद कम से कम 1-2 साल अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इसकी रियल टाइम में, तो फिर आप देखेंगे कि उसके बाद सारी जिंदगी फिर आपकी अपनी है और फिर कमाना फिर आपका अपना ही यहाँ पर है। जी उजैर साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चांस देने का। काजी साहब, आप ही के बताए हुए स्टॉक पे चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्रॉफिट भी है एवीएन और ट्रेड में। मैंने तो बस आज इसलिए कॉल की थी कि मैंने एक तो कोर्स का पूछना था कि कोर्स आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने खुद भी सीखना है और मैंने भाई को भी सिखाने के लिए कर रहा हूँ और कजन को भी सिखाना है एक ये। और एक आध स्टॉक के बारे में बता देगा, जैसे आपने कहा था FFL लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी उसमें एंट्री नहीं ली, लेकिन अगर आप रेकमेंड कर दें इस लेवल पे लेने में और कितना अर्सा लग जाएगा, कितने साल की इन्वेस्टमेंट। दूसरा GHNL है, 1-2 रुपए ऊपर लिया हुआ है, इसको रखा रहा हूँ, ये भी अच्छा स्टॉक है। बस और चले बस बस यही सर, ये सवाल बहुत है, है ये बस दो बहुत स्टॉक शुक्रिया। सर FFL जो है ना अच्छा स्टॉक है फिलहाल, ये भी साइड वेज पे अभी मूव कर रहे हैं ना, इसको भी थोड़े ब्रेकआउट देने दें आप, इसको यहाँ से निकले थे कम से कम 23-24 रुपए से ऊपर। अभी तो ये 20 रुपए पर आकर रुक गया ना, जो ही ये क्रॉस करेगा कम से कम 22 रुपए 40 पैसे का लेवल,
अच्छे वॉल्यूम के साथ, यानी कि आप ब्रेकआउट इसका अपने जहन में रख लें 22 रुपये 40 पैसे का। जिस टाइम भी ये से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देता है फिर एक दफा दोबारा पूछ ले, वहां पर हम आपको भी एंट्री करवा देंगे, वो इसके लेवल होंगे लेने वाले। बाकी जिया चैनल सर बहुत अच्छा स्टॉक है, ये रखने वाला स्टॉक है, इसको रखें फिलहाल। हाँ जी बाबर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैडम नबीला है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दो क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। अच्छा, एक तो मुझे बताइए अभी मार्केट को आप स्टेबल देखते हैं, क्योंकि आज भी ब्रोकर्स वगैरह की तो कोई खास बाइंग नहीं है आने वाले डेज में। और दूसरा वही होंडा कार के बारे में मुझे बताइएगा, अगर कल ये निकल जाता है तकरीबन 370 के करीब, तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या आप इसे होल्ड रख सकते हैं हम? जी सर, जी मैडम जो है ना होंडा कार अगर 370 क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 400 भी क्रॉस कर जाएगा ना, बस ये लेवल है इसके, थोड़े से मुश्किल लेवल ये। इसको यहाँ से निकलने दे, थोड़ा सा यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, जो ही ये ब्रेकआउट देगा खास तौर पर ये जो आपका लेवल है 370 वाला, तो फिर आप देखेंगे कि ये दोबारा ये 400 तक पहुंच जाएगा। ये 400 से नीचे आया था जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये थोड़ी सी करेक्शन कर रही है वाला, तो उम्मीद है कि इसकी करेक्शन अनकरीब खत्म हो जाएगी, आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएगा। तो ये रखने वाला स्टॉक है, ये बिल्कुल ऐसा स्टॉक नहीं है कि आप इससे तंग बढ़ जाइए, इसको रखें कम से कम 3-4 महीने, और 400 रुपए का लेवल इसको क्रॉस करने दे। जब ये 400 क्रॉस कर गया तो फिर ये 600 भी क्रॉस कर जाएगा ये वाला, ये ऐसा स्टॉक है ये। बाकी मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, जहां पर बस आपसे कहा जाए ये स्टॉक ले वहां पर ले लें, जहां पर कहीं बेचना तो वहां पर बेच लें बस। मार्केट से हमें इतनालेना देना नहीं है, हमें तो अपने स्टॉक से ज्यादा मतलब है ना कि स्टॉक हमारे क्या कह रहे हैं ये। जी आमिर सोहेल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। काजी साहब मैंने ना दो स्टॉक का पूछना था आपसे, एक तो ग्लेक्सो और एक पेल। ये मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे लेकिन ये थोड़ा रेट से मेरे नीचे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मैं इनको बर्जर? सर फिलहाल जो है ना ये दोनों रुके हुए स्टॉक है, बेहतर ये कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है ना उनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बर्जर के साथ भी कर सकते हैं। बर्जर भी ऊपर चलने की बिल्कुल तैयारी में और बार बार हिल जुल रहा है। उम्मीद ये है कि जो ये 105-6 के लेवल क्रॉस करेगा फिर 120 और 120 के बाद 170-80 का सफर इसका शुरू हो जाएगा ये वाला, तो ये लेवल है। और अगर बर्जर यहाँ से 95 रुपए से नीचे आता है तो फिर यहाँ पर फिर और ऐड करना भी बनता है, ये नहीं है कि नीचे आए तो फिर आप इनको बेच दें। बाकी ये दोनों स्टॉक आपके ग्लैक्सो पेल भी बुरे नहीं है, अगर आप इसको रखना चाहें तो इनको भी रख सकते हैं। अगर अप ट्रेंड के साथ किसी स्टॉक के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो पहले थोड़े से बेचें फिर किसी और पे डालें, जो अप ट्रेंड वाला स्टॉक है तो बेहतर रहेगा ये। जी दानिश मिर्जा साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी दानिश मिर्जा कराची से। हाँ सही है, जवाब भाई है सर आपको अनम्यूट करो जी। जी दानिश भाई, दानिश भाई आपका नेट का थोड़ा इशू है, आपकी आवाज मुझे नहीं सही आ रही ना, थोड़ा सा आप अपने नेट को अपडेट करिए। जी जवाब भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब बीजीएल को आज अचानक से कहां से अपर लॉक लग गया? कल हम इसकी बात कर रहे थे और ये लग गया आज अचानक से। जी जी जवाब भाई ये मार्केट है ना, मार्केट में कुछ सर मुझे दो स्टॉक का पे लिया हुआ प्रॉफिट नहीं जा रहा है। जी जवाब भाई लिया हुआ बीजीएल आपने? जी जी लिया हुआ है काजी साहब। ठीक है, बस फिलहाल इसको होल्ड करके रखे ना, और 15 रुपए 65 पैसे का इसका स्टॉप लॉस है, यानी तकरीबन 15 रुपए 65-70 पैसे आपके जहन में होने चाहिए। जब तक इसे नीचे नहीं आता, और कल के दिन अगर ये और भी 17 रुपए भी क्रॉस कर जाता है फिर ये निकल जाएगा ऊपर, फिर ये आपको दिखाएगा, अल्लाह खैर करे 19-20 के लेवल भी आपको दिखा सकता है अगर यहाँ से अब इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया ये, फिर तो फिर निकल। आज तो इसकी खबर थी ना, खबर की वजह से जो है ना इसको अपर लॉक लगा। उम्मीद ये कि हो सकता है इस खबर का असर 2-4 दिन रहे तो ये 19-20 तक पहुंचे। इनका वो ग्लास का कमर्शियल पर्पस जब वो शुरू हो गया ना तो उसकी खबर आप तक भी पहुंची होगी। तो अगर ये खबर जो है, वैसे तो उम्मीद ये होती है कि खबर से पहले स्टॉक नीचे आ जाता है, लेकिन ये शायद इन्होंने कोई बहुत ही सीक्रेट रखा है इस खबर को, तो इसको अपर लॉक लगा। तो हो सकता है इस खबर का असर 2-4 दिन रहे, तो इंजॉय करें इसकी राइड को, जब तक 15 रुपए 60-65 पैसे से नीचे ना आए फिलहाल चलाए इसको ऊपर ऊपर ही। जी अहमद सिद्धार्थ साहब आपको अनम्यूट करो मैं। सलाम काजी साहब, खैरियत से हैं? अच्छा, तो मैं ये दो प्रोडक्ट के बारे में मालूम करना चाहता था। एक तो आपने सिटी फार्मा के लिए बताया था कि 27 से ऊपर मिले तो ले, तो मैंने पिक कर लिया था, और
थोड़ा सा एवियन के अंदर और मैंने ऐड किए हैं, तो ये 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए प्लीज। सर दोनों बेहतर है, अभी बता दिया ना कहाँ पर आए तो उसको निकाल दे। सिटी फार्मा भी बता दिया। सिटी फार्मा जब तक ये आपका 46 47 के लेवल से दोबारा नीचे ना आना शुरू हो, फिलहाल उस लेवल तक ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है। ये अभी 48 30 और बिल्कुल ये अप ट्रेंड में, सारी रेड ग्रीन कैंडल्स इसकी बन रही है। स्टॉप लॉस बस आपका वो 46 रुपीज का है। जब तक ये इसे रिवर्स कराना शुरू करे 46 से नीचे, तो तब तक आप इसके अंदर बैठे रहे, जल्दी जल्दी ना निकले इसके अंदर से। ये रियासत अवान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। कैसा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा, एक तो आपने जो वो हमें कल हमें बताया था अपना मूविंग एवरेजेस के मतलब, तो मैं वो देख रहा था उसमें एक मूविंग एवरेज उसके अगेंस्ट जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी शो करते हैं। वो क्या चीज़ है, वो जरा आप बताएंगे? हाँ जी सर, ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों चाहे मूविंग एवरेज लगाएं चाहे एक्सपोनेंशियल लगाएं, दोनों तकरीबन सेम या 19-20 का फर्क है। सेम ही रिजल्ट आपको देंगे, कोई मसला नहीं, चाहे सिंपल वाला लगाएं चाहे एक्सपोनेंशियल वाला लगाएं। जैसे वो होती है ना, हम एक पैनाडोल खाते हैं और एक पैनाडोल CF खाते हैं, वो तो थोड़ा जल्दी तेज काम करती है, तो एक्सपोनेंशियल थोड़ा ज़्यादा तेज काम करता है, और ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा उससे ज़रा हल्का काम करता है। फ़र्क कोई नहीं है, ऑलमोस्ट आइडिया दोनों से आपको सही हो जाता है। ये अगर आपने ये सिंपल यही चीज़ देखनी है, क्रॉस ओवर देखना है, तो उसके लिए मूविंग एवरेज भी वही काम करेगी, एक्सपोनेंशियल भी वही काम करेगी। हाँ, कोई आपने कोई एडवांस लेवल का काम करना है, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको इस्तेमाल करेंगे। वो डिपेंड करता है ना कि आप क्या देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इंशाल्लाह जब आप कोर्सेज करेंगे, कोर्सेज पूछ रहे लोग, आ जाएगा। बस 1 ही महीना है, बस इस महीने के बाद मेरी एप्लीकेशन तकरीबन एंड लगी हुई है, और बस कंप्लीट हो तो बस कोर्स आपको करते हैं, और बस आप लोग जहन बनाएं कि आप लोग सब ने सीखना है इसको। ये जी हुसैन साहब चित्राल से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हीनो और एटलस के बारे में पूछना था कि इसको होल्ड करें या रिप्लेस करें किसी के साथ। सर इसका अगर आपको प्रॉफिट में जा रहा है फिर तो आप कहीं से रिप्लेस करें। अगर लॉस में, तो वो जैसे हमारे इजाज भैया जिस तरह ऊपर के लेवल पर होता है 20-22 रुपए ऊपर होता है, तो वो बेच देते हैं, नीचे आता है तो फिर ले लेते हैं। तो इस तरह भी आप इनके साथ कर सकते हैं। बहरहाल इन दोनों की करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, आप ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, थोड़ा सा इनका नीचे रहेगा सफर, उसके बाद इन्होंने रुकना है और फिर ये थोड़ा से अप ट्रेंड में वापस आना शुरू करेंगे। ये जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज 1-2-3 अगस्त का बता दें फ्रेश एंट्री के लिए। जी बड़ी सर, मेहरबानी। सुबह क्या होना है सर, सुबह का मुझे भी नहीं पता कि सुबह क्या होगा मेरे साथ भी ना। तो आज मैं कैसे आपको सुबह के स्टॉक बता सकता हूँ फ्रेश एंट्री के? कल मार्केट को देखेंगे और 12 बजे के बाद मार्केट के क्या हालात होते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कोई स्टॉक लेना है। और लेने वाला हुआ अभी तो 2:30-3 बजे के बाद वो स्टॉक लिया जाएगा। आज कभी भी पहले नहीं बताया जा सकता कि कल आप इस स्टॉक, कल हो सकता है मार्केट आखिरी टाइम फिर गिरा दे और फिर आपको आज मैं स्टॉक बताऊँ सुबह आप ले लें। अलबत्ता जो मैं कह रहा हूँ, ये जो टैली जिसने अपना ब्रेकआउट दिया वो सुबह सुबह आप ले सकते हैं, लेकिन नो लॉक पर उसका आपने स्टॉप लॉस लाजमी रखना है कि, और इस तरह एस्कोल अगर लेना है तो नीचे करके स्टॉप लॉस आपने लाजमी रखना है उसका। ये इस ट्रेडिंग में आपको रात को शेयर कर दूंगा टैली की खास तौर पर, कहाँ पर सुबह सुबह आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर इसको सुबह सुबह कहीं लॉक लग जाता है तो आप जो है उसके अंदर एंट्री ले और कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें इसका। ये जी रिजवान राहू साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि उम्रा करने कब आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हर किसी को जाएंगे उनके सिटीज वगैरह में ट्रेनिंग देने, तो हमारे सऊदी अरब के लिए आप यकीनी बात है उम्रा करने आएंगे, अल्लाह आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, तो फिर हम भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेंगे। तो दूसरा बात ये पूछना थी सर कि ये NRSL मेरे ख्याल कल या परसों हो रहा है सर, जो क्लोज होगा 10 दिन के लिए, तो क्या NRSL से अभी क्विट कर जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? फिर 14-15 दिन यानी कि 10-12 दिन पैसा लॉक रहेगा, आपका क्या इस बारे में मशवरा है? और दूसरा सर, गुल अहमद GATM गैतम ने आज क्या अपना ब्रेकआउट दे दिया है क्या, मतलब ये बता दें। जी रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्रा सर यकीन करें कि इतनी हसरत है ना कि अभी कब गया था मैं, 2018-19 की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरा ख्याल 2019 में गया था उम्रा हमने किया, और बस ये समझे कि दिल अपना जो है ना उधर ही छोड़ के आ गया मदीना में ही ना। तो अब इतनी हसरत है कि कब ये लॉ ये ख़त्म हो, कोरोना शोना और ये पाबंदियाँ ख़त्म हो और भाग के बंदा फ़ौरन उधर चला जाए ना। लेकिन अभी आप लोगों ने फिर इतनी सख्ती की हुई है, वो मैंने सुना है सिर्फ एक ही उम्रा करने की इजाज़त है और नमाजें भी फिर घर में पढ़नी है, हरम में पढ़नी कोई नहीं है जो है ना। तो वो फिर इतनी पाबंदियाँ तो हम नहीं, इतने हम यहाँ से जाएं इतनी जो है ना वो हसरत के साथ
और फिर सारी नमाजें हम अपने उधर होटल में पढ़े, वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा ना किसी भी सूरत में। तो बस ये जो ही पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो इंशाल्लाह पहली फुर्सत में जो है ना पहुँचेंगे वहाँ पर, क्योंकि दिल हमारा वहीं पर है और बस ये खुलने का इंतज़ार है ये। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वहाँ पर, और सीखेंगे सिखाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ पर भी होंगे उस्ताद, जहाँ पर भी है वो उस्ताद ही है, जहाँ पर हम जाएंगे तो सिखाते ही हैं ये। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। NRSL आपका पैसा स्टॉक ऑफ होगा 7-8 दिन के लिए, अगर आप चाहते हैं तो आप फिलहाल इसे स्विच कर जाएं, बाद में जब ये हो जाएगा डबल अप प्राइस में तो फिर देखेंगे इसकी क्या पोजीशन बनती है। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर ना बेचें, अगर आपका कहीं बराबर में ही है तो फिर आप निकल सकते हैं इसमें। गुल अहमद बिल्कुल सर, ऊपर की तैयारी में ये निकल जाएगा ये, अगर ये 60 रुपए के लेवल भी क्रॉस कर जाता है कल के दिन। आज भी इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, खासतौर पर ये जो 58 के लेवल इसने तोड़ के ऊपर निकल गया, ये बहुत अच्छे लेवल है इसकी। और आखिरी इसकी रेजिस्टेंस आएगी 61.59 का लेवल। जो ये क्रॉस करता है तो एवियन की तरह आगे इसके आगे कोई रुकावटें नहीं है, फिर ये रुकावटों को अबूर करता हुआ निकलता जाएगा और खाली है इसके ऊपर सारा। फिर इसके लिए मैं कहता हूँ सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो ऊपर कोई नहीं है, नीचे से जो लोग बेचना चाहे तो वो बेचे, ऊपर कोई भी नहीं होगा पुराना बंदा कोई इसको बेचे, कोई इंतजार करे कि ऊपर आए तो मैं बेचूं, तो नीचे वाले ही इसको लेके जाएंगे ऐसे करके ही। हाँ जी, फाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। अच्छा, मेरे 2-3 क्वेरीज हैं। एक तो ये कि मैं आपकी लिस्ट हमारे पास है, लेकिन उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें कोई सीमेंट सेक्टर उसमें आपने कोई ना हमें बताया हुआ नहीं है, कोई रेकमेंड नहीं किया हुआ, जबकि सीमेंट कुछ अरसे से बहुत इसने मार खाई है और अपने सीमेंट सेक्टर के बहुत सारे शेयर अपनी लोएस्ट प्राइस पे पिछले 6-7 महीने के मौजूद हैं, और ये भी है कि उनका मैंने सुना है कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये कि क्रूड ऑयल का हमें ये पूछा था, क्रूड ऑयल अभी कम हुआ है वर्ल्ड मार्केट में, तो रिफाइनरी जिसकी वजह से मैंने देखा कि आज थोड़ी सी ऊपर गई है और ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में क्रूड ऑयल वर्ल्ड मार्केट में आ रहा है, तो उसे रिफाइनरीज ऊपर जाने का है, तो हम रिफाइनरीज में किसी में ATRL या बाइको वगैरह हम देख सकते हैं। हाँ सर, लिस्ट बना लूंगा। लिस्ट में कौन सा 40-41 के स्टॉक तो डाले हुए, आप इतने ज्यादा स्टॉक नहीं में डाल सकता ना, फिर वो 70-80 स्टॉक हो जाए तो फिर आप कहेंगे हम किसको लें किसको ना लेना। अभी सीमेंट सेक्टर में काम हो, स्टील सेक्टर में काम हो, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इन स्टॉक के अंदर एंट्री ले लें। फिलहाल करीब हमें नजर नहीं आ रहा है ये स्टॉक चलते हुए ना। बाकी सर जो रिफाइनरी है वो अभी करेक्शन में जा रहा है। नेशनल रिफाइनरी आपका नीचे है, स्कोल जो बाइको है ये भी काफी टाइम हो गया करेक्शन में, ये जब निकलेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि अब इनकी करेक्शन खत्म हो गई है। अभी वक्ती मार्केट थोड़ी पॉजिटिव हुई है तो NRL ने थोड़ा रिवर्स किया। अब ये पता नहीं अगर मार्केट कल फिर नेगेटिव हो जाती है तो NRL फिर जाके नीचे आ जाए 400 से नीचे, जैसे हम कह रहे हैं 360-70 के लेवल पर भी आने के इसके चांस है। ये अटक रिफाइनरी यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा है, अगर आपको ये 210-220 के लेवल पर मिलता है तो यहाँ पर आप एंट्री लें, 240-45 पर जाए तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें। ये तो 500-550 वाला स्टॉक है और बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी बाइको शेको में टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मुदस्सर अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सर पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे कल बहुत अच्छा मौका दिया, साथ मैंने सीखा भी, जज़ाकल्लाह सर। तो बहुत अच्छी वो वीडियो थी, इंशाल्लाह आपके साथ कोर्स भी करेंगे। सर मेरे पास ना कल मैंने ले लिया था तारिक गिलास, तो आपने उसका ऊपर बेचने का बताया था, तो उसने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं शायद उसको ना वो लगा नहीं सका प्रॉफिट टेकिंग के लिए, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि कल मैं उसको बेच दूं या है तो मेरे पास प्रॉफिट में ही सर। सर फिलहाल इसके ना प्रॉफिट टेकिंग बनती है ना, फिर जब ये क्रॉस करेगा ना तकरीबन 119 रुपए का लेवल, फिर इसके अंदर और फ्रेश एंट्री बनेगी। ये फिलहाल ये 115-119 फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से फिर रिवर्स देगा। 115 पर इसकी रेजिस्टेंस है और 119 पर रेजिस्टेंस है, ये तोड़ दे तो फिर हम कहेंगे इसके अंदर और एंट्री कर ले। फिलहाल जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है 112-113 के लेवल पर, वहां पर एक दफा लाजमी आप प्रॉफिट टेकिंग करें। हमने भी तकरीबन 110.99 पर आज इसकी प्रॉफिट टेकिंग की, तो बस फिर जब मौका मिलेगा दोबारा ले लेंगे। कौन सा स्टॉक भाग के जा रहे हैं फिर हम पकड़ लेंगे इनको ना। और कल जो है ना आपको वो असल में आपका नाम बिल्कुल सामने आ रहा था ना, इस वजह से आपको मैंने अनम्यूट किया ताकि पता चले कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। कोई और ना समझे कि शायद जो है इनको मैंने कोई मौका दिया तो बाकियों को मौका नहीं दिया। सारी मेरे लिए तकरीबन एक ही जैसे हैं। इससे भी होता है कि एक आध किसी को अनम्यूट करना पड़ता है ताकि पता चले कि सारी चीज़ें आपको सही नजर आ रही है। जी वकास अफरीदी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वकास अफरीदी साहब, सर आपके सामने म्यूट अनम्यूट आता है। सलाम वालेकुम काजी साहब। जी जी वालेकुम सलाम। काजी साहब प्राइमा के बारे में थोड़ा सा बताएं।
प्रेमा सर आज बाइंग करवाई हुई है ना प्रेमा के बारे में सर, जिसके बारे में बाइंग करवाई हुई है उसके बारे में ना पूछा करें, कल इंशाल्लाह देखेंगे प्रॉफिट टेकिंग कहाँ बनती है इसकी ना, रात को आपके पास स्ट्रेटेजी आ जाएगी। असद अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर बोले। सर कल आप मूविंग एवरेज के बारे में बता रहे थे, तो ऊपर वाली लाइन आप लेंथ 9 रख रहे थे, जो नीचे वाली थी वो 100 रख रहे थे। लाइन का सर मीनिंग क्या है? अगर हम ऊपर वाली 100 का इस तरह है ना, उसमें मूविंग एवरेज पर मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, मूविंग एवरेज 9। आप मूविंग एवरेज पर मेरी वीडियो जो अलग से बनी हुई है यूट्यूब पर, उसको देख के मैंने सारा मूविंग एवरेज का कंसेप्ट बताया हुआ है कि वो क्या होता है मूविंग एवरेज का। यहाँ पर टाइम जरा शॉर्ट है, मैं इतनी डिटेल नहीं बता सकता ना। आप सिंपल मूविंग एवरेज की कहानियों में ना पड़े कि वो क्या है वो क्या, बस सीधा सीधा लगाएं और लगाने के बाद जहां पर वो बता रहा है बाय करो तो बाय, जहां पर कह रहा है सेल तो सेल। ज्यादा लंबी कहानियों में आप पढ़ेंगे कि मूविंग एवरेज की, अगर आप गूगल में सर्च करना शुरू हो जाए तो पूरी जो है ना अखबार आपको मिल जाएगी बड़ी। उस चक्कर में ना पड़े, सिंपल काम करें, जो सिंपल चीजें, अपने आप को इतनी मुश्किल में ना डालें। ये आसान सी जिंदगी है, आसान से काम करें। और मैंने अपने कोर्स का जो नाम है वो भी यही रखा हुआ है, बाय सिंपल ट्रेड सिंपल। बस सीधा सीधा सिंपल काम करें बस। जैसे मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपको समझ आ जाए। हाँ जी जवाब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पहले दिन है, थैंक यू सो मच ऐड करने के लिए। सर मेरे पास हाई स्कूल है, बाइंग मैंने की हुई थी, थोड़े से पड़े हुए हैं, क्या मैं टेकिंग कर लूं, निकल जाऊं इसमें से? दूसरा मेरे पास ये मैंने सर कोई 6.5 पे हाई स्कूल मेरे पड़े हुए है। ठीक है ठीक है। दूसरा सर मेरे पास हम पड़े हुए हैं 8 की एवरेज में बाय किए हुए हैं। और तीसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि पीआरएल सर पीआरएल आज बाय करवाया हुआ है ना, कल कहीं बता दिया जाएगा प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर करनी है। अगर आप एक ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है तो फिलहाल इसको रखें, ये साइड बेस पे मूव करें। हाँ डे ट्रेडिंग में अगर कहीं मौका मिलता है तो हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करेंगे। ये बाकी सर हम नेटवर्क अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर ये रुका हुआ है, टाइम लगेगा ये दोबारा 8 रुपए पर जाते जाते ना। ये भी अपने तकरीबन डाउन ट्रेंड में है, फिलहाल मार्केट थोड़ी पॉजिटिव है, तब ये थोड़ा पॉजिटिव हो गया। फिलहाल जो है ना आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बेहतर है कि आपके रेट पर आ जाएगा कहीं ना कहीं। फिलहाल 7 रुपये 29 आया और इसने टिप लिया था तकरीबन 6 रुपये 60 का। उम्मीद ये है कि जो ये 7 रुपये और 70 को क्रॉस करेगा तो फिर आपको 8 रुपये का लेवल भी दिखा देगा ये वाला ना। बाकी एस्कोल सर अपर लॉक बना रहा है, फिलहाल बनाते जाए। जब ये देखेंगे अब ये इसका अपर लॉक खत्म हो गया है, अब ये रिवर्स शुरू कर रहा है, तो आपने फिर अपनी जो है ना वो निकलने वाली बात करनी है। जैसे एस्कोल की आज के दिन की क्लोजिंग हुई तकरीबन 8 रुपये 32। कल अगर ये 9 रुपए के करीब पहुंच जाता है तो आप 8 रुपये 10 या 8 रुपये 20 का जो है वो स्टॉप लॉस रख लें बस। नीचे ना आए तो ठीक है, अगर ऊपर जाता जाए तो जाने दें, नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस आपका कटेगा, और अगर नहीं कटता तो फिर फायदा ही होगा आपको। अगर कल भी अपर लॉक लग जाता है ना, फिर आप अगले दिन फिर इसको ट्रेल कर देते हैं स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर करके। शेख शहाब साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब एक मैंने स्टॉक लिया था काफी दिन पहले, जे पावर, वो 3 साल से फ्रीज है, उसका कुछ चांस है खुलने का या नहीं है? हाँ सर बस यही समझ ले, उसके बारे में किसी ने आपकी जेब काट लिया, बस वो गया स्टॉक, बस खत्म हो गया ये। जी मुमताज अली साहब सादकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैंने बजट के बारे में पूछना था, इसका स्टॉक बनता है यहाँ इस जगह पे? सर बर्जर का सर एक ही पूछे, टाइम शॉर्ट है। बर्जर सर बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं बनता, तकरीबन यहाँ पर लेना बनता है जितने आप ले सकते हैं। 100 रुपए से नीचे नीचे जहाँ पर भी आपको मिले बर्जर उठा लें, और फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता अब ये तेज होना शुरू हुआ। आज 101.50 की इसकी क्लोजिंग दी, फिर इसके बाद ये 108 रुपये क्रॉस करेगा, फिर 120 क्रॉस करेगा, फिर ये शूट कर जाएगा और भी तेज हो जाएगा ये। तो बर्जर के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, या तो ऐसे स्टॉक ना लिया करें जिसमें आपको टेंशन होती है कि ये चल नहीं रहा, ये रुका हुआ है, ये कब होगा। तो वो ये वाले स्टॉक होते हैं कि 6-6 महीने साल ये रखने पड़ते हैं ये वाले स्टॉक, इनको हिलाना जुलाना नहीं पड़ता। जैसे बर्जर हो गया, इसके अलावा और कोई इस तरह के जो गनी ग्लास GHGL हो गया, ये फिर छेड़ा छेड़ी वाले स्टॉक नहीं होते इनके साथ। फैसल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैं 2 स्टॉक में फंसा हुआ हूँ, MFL 42 रुपीज की बाएंगे और GAIL 9 रुपए की बाएंगे, इसको होल्ड करूँ या रिप्लेस करूँ? सर बेहतर ये होता है ना जो स्टॉक ऊपर चल रहे हैं उनके साथ रिप्लेस कर लें, तो फिर ये इतना टाइम नहीं फिर आपका ज़ाया करते ना। है तो दोनों अच्छे स्टॉक है। मेटको फूड जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, फिलहाल 35-36 पर आया हुआ है। अब ज़्यादा नीचे आने के चांस इसके कम है, और यही सही अब आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करेगा ये। या तो बेचने के वही लेवल थे जब जो 37-38 से नीचे आना शुरू हुआ, उसी टाइम आप इसको निकाल देते ये। अब आपने इतना इसको बर्दाश्त किया तो फिलहाल यही है कि इसको होल्ड करें,
और गेल को भी फिलहाल रखें, इसको भी जल्दी जल्दी अभी ना बेचें। जब ये क्रॉस कर जाएगा आपका 8 रुपये 40 पैसे तो फिर ये दोबारा आपको 9-10 रुपए के लेवल पर पहुंचा देगा। ये अभी मार्केट अब जाकर थोड़ी सी मार्केट बेहतर होना शुरू हुई है, जो ही 48,000 के लेवल क्रॉस करेगी तो ये सारे स्टॉक आपके दोबारा रिवर्स कर देंगे। ये जी सिप्टैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम। जी काश साहब, ये वेव्स के बारे में पूछना था, अगर आप पहले बता चुके तो उसके लिए सॉरी। सर वेव्स बता चुका हूँ तकरीबन, फिर आप सुन लें, इसको अच्छा स्टॉक है ये, आज भी हमने बाय करवाया हुआ है, पहले बाय करवाया हुआ था, आज मेरा ख्याल प्रॉफिट टेकिंग हुई या नहीं हुई और रात को देखना पड़ेगा। ये रखने वाला स्टॉक है सर, अभी यही लेवल इसके थोड़े मुश्किल है, यहाँ से निकलेगा तो फिर ऊपर चलेगा। जुल्फकार अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने इमेज की एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर ली 30 रुपए पे, दोबारा इसको 25 रुपए में लिया है, तो क्या ठीक है रखना चाहिए या रिप्लेस कर लूँ? सर फिलहाल जो है जहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग देता है वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। फिलहाल इमेज के राइट शेयर की फिक्र करें, वो आएंगे उसको अवेल करने की कोशिश करें, उसके लिए पैसा रखें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। जी मोहम्मद इमरान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मैं फ्रेश जो सा इन्वेस्टमेंट स्टॉक में एंट्री के लिए पूछना चाह रहा था, एग्रो फर्टिलाइजर और कैप्को में। एग्रो फर्टिलाइजर मैंने सर पहले 72 में लिया था, अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं इसमें? सर ये दोनों बहुत ठंडे किस्म के स्टॉक है ना, ये सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक है, इससे पैसा नहीं बनेगा आपका, डिविडेंड मिलता रहेगा स्टॉक, तो ये बहुत अच्छे है ये। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं 1 करोड़ रुपए के लेके मेरे 10 करोड़ हो जाए, वो होना बड़ा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही मुझे लगता है इन स्टॉक्स के अंदर खास तौर पर ये, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड ले लेके क्या पता हो जाए, अदरवाइज चढ़ के जो है ना ये ऊपर जाके नहीं हो सकता। ये एग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड स्टॉक्स अगर आप चाहते हैं कि 8-3 महीने बाद पैसे आते रहे, बस वो इसके लिए ठीक है, बाकी ये यहीं पर ही घूमता रहेगा 60 रुपए से 80 रुपए के दरमियान, ये अगले 3 साल भी ऐसे ही जो है ना मुझे लगता है कि घूमता फिरता रहेगा। अभी भी तकरीबन 1.5 साल तो हो गया उसको ऐसे ही इन्हीं लेवल मुझे देख देख के ना। जी गजनफर अली साहब है, और कैप्को का भी शायद 45 रुपए क्रॉस कर रहे हैं, जिसको फिर ले लें कैप्को बेशक। गजनफर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब ये यूनिटी का बताएं, क्या इसका वापसी का सफर शुरू हो गया या कोई नीचे की तरफ जाएगा ये भी? सर कहाँ तक जा सकता? जब तक ये 38 रुपए से ऊपर है फिलहाल इसकी कोई परेशानी नहीं है, जब ये 38 रुपए से नीचे आना शुरू हो तो फिर आप इसमें से निकलने वाली बात करेंगे। जी इमरान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फिरोज और नेटसोल के बारे में बता दे, आने वाले दिनों में किस लेवल पर देखते हैं आप इसको? सर मैं यार कोई नजूमी तो नहीं हूं ना कि आने वाले दिनों में मैं कहाँ देखूंगा, ये दोनों फिलहाल फिरोज तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ये एक्सपेक्टेड जो है ये जैसे अपने अप ट्रेंड में ही है, जब इसने 356 का ब्रेकआउट दिया था उसके बाद के मुसलसल अपने अप ट्रेंड में ही जा रहा है ये, और ऐसा ऐसा घिसता घिसता जो रेजिस्टेंस तोड़ता जाएगा। अब इसकी जो करीब की रेजिस्टेंस है वो है 426 रुपए, जब यहाँ तक तोड़ेगा फिर अगले लेवल उसके हिसाब से जो है ना वो देखे जाएंगे। ये नेट सोल सर काफी टाइम हो गया अपनी करेक्शन मोड में जा रहा है, जो इसकी करेक्शन खत्म होगी, और इसकी करेक्शन कब खत्म होगी, जब ये एक अच्छा ब्रेकआउट देगा 170 रुपए का अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर हम समझेंगे कि वाकई ये आप ऊपर चलने के मूड में, फिर हम बता सकते हैं कि आगे कौन सी रुकावट है या कहाँ तक जा सकता है। ऐसे मैं कहूँ कि जी मैं इसको वहां पर देख रहा हूँ, मैं कोई जो है ना वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं हूँ कि मैं कहीं दूर दूर लोगों को देखता हूँ या स्टॉक को देखता हूँ ये कहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ जहाँ तक ये इनकी रेजिस्टेंस होती है हम बताते जाते हैं कि यहाँ तक इसके चांसेस हैं निकलने के। फिलहाल नेट सोल काफी मुश्किल है ऊपर जाना, क्योंकि फिलहाल ये जो आप लोगों को 300 का माल इन्होंने पकड़ाया हुआ है ना ऊपर के लेवल पर, जब तक आप वो सारा नहीं बेच देते तब तक इसका बड़ा प्लेयर इसको कभी भी नहीं चलाएगा ये वाला। जी अमजद फरीद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सर। सर ग्लेक्सो के बारे में पूछना है कि 165 पे लिया था, अभी ये 160 से फिर 162 पे आ गया। दूसरा एवीएन में क्या अभी भी हम ऐड कर सकते हैं इसी रेट पे 123-24 पे? जी सर जो है ना ये असल में स्टॉक मार्केट है ना सर, इसमें फिर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता ना। जो हम सोचते हैं कि ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, अभी वो ऊपर नहीं गया होता, अभी इसने और भी ऊपर जाना होता है। ये जैसे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि एवीएन बहुत ऊपर चला गया, ये जो फीलिंग होती है ना इसका मतलब ये होता है कि अभी इस स्टॉक ने और भी ऊपर जाना है। जहां पर आपको लगता है कि ये बहुत ऊपर चला गया, इसका मतलब ये होता है कि अभी इसने और भी ऊपर जाना है ये। और कोई स्टॉक आपको ये लगे कि ये बहुत नीचे आ गया है, अब मजीद नीचे आने के चांस इसके कम है, तो वो और भी नीचे आता है ये स्टॉक। बस इस बात को आप अपने पल्ले बांध ले, ये हमारी स्टॉक मार्केट है, इसमें ये दो चीजें सच है, ये हकीकत है। ये फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपको ये लगे कि ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया ये, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी वो इतना ऊपर नहीं गया, अभी इसने और भी ऊपर जाना है। जब ये आम पब्लिक कहना शुरू कर दे, और इसी तरह अगर आम पब्लिक ये कहना शुरू कर दे कि ये स्टॉक अब बहुत नीचे आ गया है,
अब ये मजीद नीचे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये कि अभी भी इसने और भी नीचे आना है ये वाला। तो बस जब जिस दिन ये आपको चीज समझ आ जाएगी तो आपको ये ऊपर और नीचे की डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी कि कोई स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और कोई स्टॉक जब नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है। इस बात के साथ जो है ना मैं अपने इस जूम सेशन को एंड करना चाहूंगा, टाइम भी काफी ऊपर हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 152 के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।